सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 13। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 13। आइए देखते हैं। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसे की बाहर फेंका जाए, केवल इससे की बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए, और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की वचन कहती है, यीशु मसीह अपने लोगों को शिक्षाएं देते हुए, उपदेश देते हुए लोगों को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। मेरे प्रियो, हमारे और आपके विषय में हमारा क्या मूल्य है, इस संसार के अंदर, इस पृथ्वी पे हमारा क्या मूल्य है, हमारे मूल्य के विषय में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वचन कह रही है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाता है तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। मेरे प्रियो, पर यीशु मसीह हमारा वर्णन, हमारी तुलना नमक से किया है। जैसे भोजन के अंदर नमक ऐसी चीजें हैं, ऐसी चीज है कि यदि भोजन के अंदर डाला जाए तो भोजन को स्वादिष्ट बना देती है। अगर कितना भी बढ़िया पकवान बनाया जाए, उसमें नमक न डाला जाए तो पकवान फीका होता है, खाने के योग्य नहीं होता है, स्वाद नहीं मिलता। अगर उसमें बहुमूल्य नमक डाल दिया जाए तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, नमक भोजन के स्वाद को बढ़ा देता है। अगर स्वाद युक्त नमक भोजन के अंदर डाला जाए, अगर वही नमक का मात्रा अगर स्वाद से अधिक डाल दिया जाए तो भोजन को रद्द कर देता है। अगर वही नमक जितना भोजन के अंदर डालने से स्वाद उत्पन्न करता है, अगर उससे कम भी डाला जाए तब भी भोजन खाने के योग्य नहीं होता, तभी स्वाद नहीं देता। क्योंकि जितना उसकी मात्रा, स्वाद की मात्रा जितनी होती है, अगर अपनी मात्रा के अनुसार नमक भोजन में डाला जाता है तो वह स्वाद उत्पन्न करता है, और लोग खाते हैं और कहते हैं यह अच्छा है। या तो वह नमक ज्यादा डाल दिया जाए तब भी कोई ग्रहण नहीं कर सकता, और कम डाला जाए तब भी नहीं। मेरे प्रियो, ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह ने हमारे विषय में कहा कि तुम उस नमक के समान हो, तुम उस नमक के समान हो, और स्वादयुक्त नमक के समान, कि जितना स्वाद के लायक होना चाहिए, परमेश्वर ने तुम्हें वैसा बनाया था। इसलिए हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम फिर से स्वाद युक्त बन जाए। वचन कह रही है कि तुम नमक हो, हम इस पृथ्वी के नमक हैं।
क्योंकि ये पृथ्वी का स्वाद हमारे द्वारा बढ़ता है, मनुष्य के द्वारा बढ़ता है। क्योंकि परमेश्वर ने जब संपूर्ण सृष्टि को बना दिया, बनाने के बाद लास्ट में उसने मनुष्य को बनाया। जैसे भोजन या पकवान तैयार करने के बाद लास्ट में नमक का मात्रा डाला जाता है कि उसमें स्वाद बढ़ जाए, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। तो सृष्टि को बनाने के बाद लास्ट में मनुष्य को रचा, कहा अब अच्छा है। और मनुष्य को रचने के बाद परमेश्वर ने इस पृथ्वी के स्वाद को बढ़ा दिया, इस पृथ्वी यानी संपूर्ण सृष्टि के स्वाद को बढ़ा दिया, इसकी शोभा बढ़ा दिया। क्योंकि मनुष्य इस पूरी सृष्टि की शोभा है। अगर इस सृष्टि बनाई जाए, उसमें मनुष्य न बनाया जाए, तो ये सृष्टि बेकार है। इसलिए परमेश्वर ने इस संसार को बनाने के बाद मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को बनाने के बाद कहा अब अच्छा है। इसीलिए यहाँ वचन कहती है कि तुम इस पृथ्वी पे नमक के समान हो। अगर तुम्हारे अंदर नमक का स्वाद बना है तो तुम अच्छे हो। अगर वह स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, अर्थात किसके द्वारा इस सृष्टि की शोभा बढ़ाई जाएगी। क्योंकि जब नमक का स्वाद बिगड़ जाता है, वह किसी काम का नहीं होता है, केवल इस काम का होता है कि वह फेंक दिया जाए, सिर्फ फेंकने के लायक होता है। और जब फेंक दिया जाता है तो वह मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। ठीक उसी प्रकार जब तक मनुष्यों के अंदर परमेश्वर की आज्ञाकारिता, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की शिक्षाएं, परमेश्वर की आज्ञाएं बनी है और परमेश्वर का प्रेम बना है, तब तक उसके अंदर नमक का स्वाद बना हुआ है। जब वो मनुष्य के भीतर वह स्वाद ही समाप्त हो जाए, अर्थात उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसके चाल चलन, उसकी आज्ञाकारिता बेकार हो जाए और वह परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत चलना चालू करे, तो वह मनुष्य किसी काम का नहीं होता, ना ही इस पृथ्वी पे रहने के लायक होता है और ना ही स्वर्ग में रखने के लायक होता है, परंतु वह उठाकर फेंकने के लायक होता है। और वह बटोरा जाता और नरक की आग में फेंक दिया जाता और उस अग्नि में जल जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप स्वाद युक्त नमक के समान बनिए, स्वादहीन नमक के समान नहीं। इसलिए अपने अंदर का जो स्वाद है, आचरण है, स्वभाव है, उस स्वाद को परमेश्वर की मर्जी के अनुसार बनाइए, ताकि आप इस पृथ्वी की शोभा बढ़ाएं, आप स्वर्ग की शोभा बढ़ाएं, आप स्वर्ग के लायक बने। इसलिए मेरे प्रियो, जैसा हमारा परमेश्वर हमें नमक के समान बनाया है, तो हमें अपने अंदर अपने स्वाद को बनाए रखना है। यदि आप भी अपने स्वाद को बनाए रखेंगे, तब आप परमेश्वर के योग्य ठहरेंगे। जरूर है कि आप ऐसा अपने आप को बनाइए कि वो परमेश्वर आपको अपनी योग्यता में शामिल करें। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सबके लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, तेरा आदर और सम्मान करता हूँ, क्योंकि तू अगम अविनाशी विराट परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी। महान सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हे परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तू अपनी आशीष को प्रकट करता, कि हे परमेश्वर तेरी आशीष को पाकर ये धन्य हो। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि तूने पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तूने सुरक्षित भला चंगा रखा, धन्यवाद देते। विनती प्रार्थना करते हैं कि आज पूरे दिन इन्हें संभाल कर रखे, पूरे दिन इनके द्वारा कोई भी प्रकार के पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख हे परमेश्वर। ना ही इनके जीवन में कोई भी प्रकार के दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं होने पाए। हर प्रकार की
बलाय हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जैसा वचन में लिखा गया कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वासी प्रभु, इन सबके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। इनके शरीर में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ, जो बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने पाए। प्रार्थना करता हूँ कि जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार हे परमेश्वर इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अपनी चिन्ह चमत्कार और अपनी महिमा को प्रकट कर। हे परमेश्वर, इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, सारी बीमारी को दूर कर। जैसा प्रभु आपने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो बीमारियां नष्ट होने पाए। सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके घुटने में दर्द हो, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, हड्डियों का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का, नसों का तनाव बिल्कुल नष्ट होने पाए। शरीर के चाहे जिस हिस्से में दर्द हो तो यीशु के नाम से सारा दर्द गायब हो जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर जुखाम हो तो जुखाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार निकल जाए। परमेश्वर के नाम से आज्ञा देता हूं, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, शुगर की शिकायत हो तो नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो पथली गायब हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि इनके शरीर के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारियां हो तो दूर हो जाए। सीने में प्रॉब्लम हो, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए। पेट से संबंधित कोई बीमारी हो तो नष्ट होने पाए। बवासीर की बीमारियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी नष्ट होने पाए। फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो संगी हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। महान स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के ऊपर मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए, मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए, हर प्रकार की तकलीफें शरीर से बाहर निकलने पाए। क्योंकि प्रभु आपने कहा कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कह दे दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर, राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा कर कि ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तू भला करने वाला परमेश्वर है। वचन कहती है परख कर देख यहोवा कितना भला है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम तुझे जानते हैं, पहचानते और समझते हैं कि सच में तू भला करने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों के ऊपर तू भलाई की आशीष प्रकट करता है। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर लोग हे परमेश्वर तेरे लोग हैं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने इन लोगों के ऊपर अपनी भलाई की आशीष बरसा, ताकि इनके जीवन में जितनी आवश्यकता हो वह सारी आवश्यकताएं पूरी होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, तूने कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर की रक्षा करे, इनके घर की रक्षा करे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी परेशानियां हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक के मन, हर एक के विचार, हर एक के आचरण, स्वभाव, चाल चलन को बदल मेरे प्रभु, ताकि ये सब मन फिराएं और उद्धार के योग्य बन जाएं। हाँ मेरे प्रभु, अपनी पवित्रता इनके मन, विचार, आचरण, स्वभाव के अंदर उत्पन्न कर, ताकि ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा का जीवन जीने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आत्मा की सहभागिता से इन्हें भर दे मेरे प्रभु। अपने आकाश का सोता खोल और अपनी आशीष के द्वारा भर दे, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं दूर हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा से इन्हें भर दे मेरे प्रभु। ओ पवित्र आत्मा, इन्हें सुले रेंदे वे सुलो रबा रा खाला रंदे वे शिलवा सखाला रंदो सुले रबा सिखाला रा 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 रेंदे लेवा सुलो रिबा सिंदी गरंदबा सबा बाबा राबा रेंदी वे शिली रिंदा रांद गरबंदी वे शिलबा पासुंदुलु रबा। ओ महान परमेश्वर, अपनी महिमा के द्वारा इन्हें भर दे, अपनी
सामर्थ्य के द्वारा भर दे, अपनी चंगाई से भर दे मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं यीशु के नाम में चला जाए। होली सिंधी विसिलिबा सुलो रंदगारा रिवांद विसुखाला रासिली रिवा बाबा बाबा सुंदुलो रबा रबा रमंद विशिखला रंदे होली वा सखला रंद वसली रासिखले रंदे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता आकाश के सोते से महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हर एक के जीवन में आज अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम वो पूरा हो जाए यीशु के नाम में। महान परमेश्वर, इनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होने पाए। ओ परमेश्वर, इनके जीवन को तू अपने हाथ में ले ले, ताकि हे परमेश्वर जैसा तू चाहता वैसे बन जाए। और हे परमेश्वर, इनका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाए और ये स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय दान, स्वर्गीय वरदान से इन्हें भर दे, आत्मा के हर सामर्थ्य से भर दे, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। ओ महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम